मंगल सेन है वो बेचारे स्वर्ग को छोड़ करके भिखारी बने हुए इस समय इसलिए उनकी माता रो रही। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अदितिर्वाच भद्रं द्विजगमां ब्रह्मन् धर्माश्यास्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परं क्षेत्रं गृहमेधिन् गृहा इमे आग्नेयो अतिथियो भृत्या और भिक्षवो ये च लिप्सवः और सर्वं भगवतो ब्रह्मन् अनुध्यानान्नरिष्यति को नु मे भगवान कामो न संपद्येत मानसा और यस्या भवान प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान प्रभाषते यस्या भवान प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान प्रभाषते। अदिति ने कहा भगवान ब्राह्मण गौ धर्म और आपकी ये दासी सब सकुशल हैं। मेरे स्वामी यह गृहस्थ आश्रमी अर्थ धर्म और काम की साधनाओं में परम सहायक है, इसमें कुछ भी परेशानी नहीं मेरे को। प्रभु आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि अतिथि सेवक भिक्षुक और दूसरे याचकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है। ऐसी गलती मेरे से कभी नहीं हुई, मैं सब नियम संयम से रहती हूँ महाराज। और भगवान जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं तब भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी न हो जाए। वास्तव में क्या होता है, एक बड़े गूढ़ बात है, पुरुष ही स्त्री को बिगाड़ने का कार्य करता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। वह जितना उसके अंदर काम वासना लंपटता होती है नहीं, वह सब अपनी स्त्री से उसी प्रकार का और चाहता है, भाव है। और यदि उसमें नहीं होती, उसमें सात्विकता होती है तो उसकी स्त्री में भी सात्विकता बनी रहती है। वह धर्म ज्ञान भक्ति का उपदेश करता रहता है तो उसकी स्त्री में भी वही धर्म ज्ञान और भक्ति बनी रहती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं, मेरे पति ऐसे हैं, तब भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी न हो जाए। तो आर्यपुत्र समस्त प्रजा वह चाहे सत्वगुणी हो, रजोगुणी हो या तमोगुणी हो, आपकी संतान है। अरे तवैव मारीच मन शरीरजा प्रजाएमा सत्वरजस्तमोजुषा और नमो भवस्ता स्वस्वरादिश प्रभो तथापि भक्तम भजते महेश्वरा तथापि भक्तम भजते महेश्वरा। ये सब जितनी भी समस्त प्रजा है, चाहे सत्वगुणी है, चाहे रजोगुणी है, चाहे तमोगुणी है, सब आपकी संतान है। और कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और कुछ शरीर से। और भगवान इसमें संदेह नहीं कि आप सब संतानों के प्रति चाहे असुरों और चाहे देवताओं एक स्वभाव रखते हैं, सब हैं। तथापि स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं। और तस्मादीसा भजन्त्या में श्रेयश्चिंतय सुव्रता हतस्रतो हतस्थानान शपथ नहीं पाए ना प्रभु। और मेरे स्वामी मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए, मेरा कुछ भला कीजिए। और मर्यादा पालक प्रभु शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। हमारे बेटाओं का नहीं कहा उसने, बोले हमारा स्थान छीन लिया है। वाणी से कहा और परैर्य विवासिता सा हम मग्ना व्यसन सागरे ऐश्वर्य स्वीय संस्थानम हतानी प्रबलई मम। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य धन या स्वरपद छीन लिए। ऐसा नहीं कहा कि मेरे पुत्रों के छीन लिए, बोले मेरे छीन लिए हैं। तथा माता हो तो ऐसी होनी चाहिए अदिति की जैसी, बोले मेरे पुत्रों के नहीं छीन लिए, मेरे छीन लिए हैं। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य धन या स्वरपद छीन लिए हैं तथा हमें घर से बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। वास्तव में अदिति तो उनके कश्यप जी के आश्रम में ही रहती, स्वर्ग में नहीं रहती, किंतु इस समय कश्यप जी को कहा कि वो सब मेरा स्थान छीन लिया, जिससे वो समझ जाए। परैर्व्यवस्था सा हम मग्ना व्यसन सागरे और ऐश्वर्य श्रेय स्थानम हतानी प्रबलई ममा। और यथा यानी यथा तानी पुनस्सारो प्रपद्धीरन ममात्मजा और तथा विदेहि कल्याणम धिया कल्याण कृतमः। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ और आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए मेरे तैसी स्वामी आप सोच विचार करके अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाएं। तो मेरा कल्याण किसमें है कि मेरे पुत्रों को वह सब वस्तुएं प्राप्त हो जाएं, इसी में मेरा कल्याण है। तो बोलो अदिति माता की जय, क्योंकि वो देवताओं की माता हैं, उनका काम है कि